शांत रहेंगे। तो सभी लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे, आमीन। तो उस महान ईश्वर का धन्यवाद है। जैसे आज का विषय जो है वो विषय है कि परमेश्वर को हम सब लोगों ने पाया और ग्रहण भी किया और उसकी आज्ञाओं पर चलते भी हैं, तो हमें दुख क्यों होता है, यानी तकलीफ़ें क्यों आती हैं, बीमारियां क्यों रिटर्न वापस आ जाती हैं, हमें दिक्कत क्यों होती है। इस बात पर विषय होगी, आज चर्चा होगी। यानी हमें परमेश्वर को पाने के बावजूद भी दुख क्यों होता है, ये चीज़, ठीक है। इस विषय पे बात होगी और इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, परमेश्वर को हमने पाया, उसके बावजूद भी हमें दिक्कत परेशानी क्यों होती है। वो दिक्कत परेशानी इसलिए होती है क्योंकि परमेश्वर को जब हम पा जाते हैं तो परमेश्वर जो है हम सबको दुखों से, क्लेशों से लड़ने की सामर्थ्य देता है। क्लेश, दुख, मुसीबतों को सहने की सामर्थ्य देता है। क्या देता है? सामर्थ्य देता है। ना कि परमेश्वर बीमारी को दूर भगाता है। प्रभु हमारा यीशु मसीह दूर भगाता है। कब भगाता है? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तब। ऐसे नहीं है कि हमने प्रभु को पा लिया है तो आज के बाद हमारे पास कोई बीमारी नहीं आएगी। बीमारी आएगी, लेकिन प्रभु का सिस्टम है, उसके नियमों का फॉलो करोगे तो बीमारी नहीं आएगी। उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो बीमारियां आएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु का वचन हमें उन बीमारियों से लड़ने की सामर्थ्य देता है। क्या देता है? सामर्थ्य देता है। कैसे देता है? जैसे पढ़ेंगे अभी जो वचन, जकरिया 13:9। हाँ, क्या लिखा है? तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही। क्या पढ़ रहे हैं? 9 का 13 था। 13 का 9। उस तिहाई को हाँ, ये मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है। बस एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, मत पढ़िए। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा। रूपा का मतलब क्या होता है? रूपा क्या है? क्या है? धातु है। क्या है? चांदी। हाँ, वही है, धातु है। उसको क्या करता है? निर्मल करता है। कैसे करता होता है निर्मल वो चीज़? धातु कैसे निर्मल होती है, कैसे परखी जाती है? आग में डालकर। कहाँ डालकर? आग में। क्योंकि लिखा है आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है। आमीन। आमीन। तो हमें भी किसी भी प्रकार से, जैसे आपने प्रभु को पा लिए हैं तो प्रभु को पाने के बाद ऐसा नहीं कि आपके पास दिक्कत नहीं है, कि परेशानी है। प्रभु भी आप लोगों को क्या करता रहता है? जांचता है। क्या करता है? जांचता है। क्योंकि आज शास्त्र में एक जगह लिखा है ना कि अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। तो हमें वचनों पर ध्यान रखना होगा। जैसे लिखा है ऐसा चाहूंगा, क्या लिखा है? और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है, वैसे मुझसे प्रार्थना किया करो। क्या किया करें? प्रार्थना किया करें और मैं उनकी सुनूंगा, मैं उनके विषय में कहूँगा ये मेरी प्रजा है। आमीन। और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। आमीन। यानी हमें अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होती है, सब लोग जो भी विश्वासी, इसीलिए कई बार बताया जा चुका है कि जब हमें दिक्कत या परेशानी होती है, हम अगर नए हैं तो किसी से कह सकते हैं प्रार्थना करने के लिए। अगर हम नए नहीं हैं तो हमको किसी से प्रार्थना करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रभु को जान गए, पहचान गए, आप खुद प्रभु से प्रार्थना और विनती करें, क्योंकि प्रभु का वचन खुद कहता है वे मुझसे प्रार्थना किया करें। यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या किया करें मुझसे? वे कौन? नहीं, वे जो जिनको दिक्कत आई है, जिनको परेशानी आई है, वे प्रार्थना करें प्रभु से, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो मुझसे प्रार्थना किया करें और मैं उन्हें उनकी सुनूंगा। क्या करूंगा? उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूँगा ये मेरी प्रजा है।
कौन है ये? प्रजा है। मेरी प्रजा है, ऐसा प्रभु खुद कहेगा। जब कब कहेगा? जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तब वो प्रभु कहेगा। इसलिए हम सबको प्रभु में सही रीति से उसकी आज्ञाओं का पालन करना है और उसके बताए हुए रास्ते पर हम सबको चलना है, क्योंकि प्रभु ने कहा उनकी सुनूंगा और वे उनके विषय में कहूँगा मैं, यानी प्रभु कहता है मैं उनके विषय में कहूँगा ये मेरी प्रजा है और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। आमीन। आमीन। जब हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमारी सुनेगा और परमेश्वर हमको कहेगा कि ये मेरी प्रजा है, और जब वो कहेगा कि मेरी प्रजा है तब हम भी कहेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। आमीन। तो हमें किसी भी प्रकार से कभी भी अगर हमें दिक्कत या परेशानी आती है तो उसमें जरा से भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं छोड़ना है। परमेश्वर का वचन हम सबको क्या करता है? साहस देता है। क्या करता है? सामर्थ देता है। जैसे यशाया 48:10 में लिखा हुआ है, देख जा यशाया 48:10। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। क्या किया है? देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। हाँ। मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया। क्या कर लिया है? देखो यहाँ वचन कहता है देख, किसको कह रहा है? हमें। किसको कहता है? वो हर एक विश्वासी को कहता है देख मैंने तुझे निर्मल तो किया है, यानी तुझे निर्मल साफ तो किया है परंतु चांदी के समान नहीं। अब यहाँ चांदी का दृष्टांत क्यों रखा? जानते हो, एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे एक सीख मिल रही है कि चांदी जब भी साफ की जाती है ना, चांदी का अर्क जो है ना उस सफाई में पानी में चला जाता है। चांदी जानते हो किस चीज से साफ की जाती है? तेजाब से। किस चीज से? तेजाब से। इसलिए प्रभु का वचन कहता है देख मैंने तुझे निर्मल तो किया है परंतु चांदी के समान नहीं। यानी चांदी को तेजाब से साफ किया जाए तो आपको तेजाब से नहीं साफ किया है, सिर्फ मुंह से, वचन से। लिखा है ना एक जगह, इब्रानियों में लिखा हुआ है कि वचन के जल के स्नान से तुझे शुद्ध किया है ना, वचन के जल से, यानी वचन से शुद्ध किया है। तो आपको चांदी के समान निर्मल उसने नहीं किया, परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुमको कहाँ पे डाला है? दुख की भट्टी। आग की भट्टी में नहीं डाला है, दुख की, यानी सिर्फ आपको दुख की भट्टी में, लिखा है ना दुख में परख कर तुझे चुन लिया, यानी आपको दिक्कत थी, परेशानी थी और आपको मैंने अब चुन लिया है। अब तुम मुझसे विनती और प्रार्थना किया करो। आमीन। आमीन। तो हमें इस रीति से परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। जरा से दुख आने पर हमको घबरा नहीं जाना है। कितने लोग ऐसे हैं प्रभु को छोड़ भी देते हैं, तो हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कैसे? जैसे पहला पत्रस 5:10 में लिखा हुआ है, पहला पत्रस 5:10 लिखा है, अब परमेश्वर जो हम सारे अनुग्रह का दाता है, उसने तुम्हें मसीह में अपनी संतान, किसकी संतान? अपनी संतान नहीं, अपनी अनंत, क्या है? अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। यानी वो महिमा के लिए बुलाया है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए हम सबको परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि लिखा है अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता, यानी हर एक चीज आपको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। तो हमें जरा सा दुख आ जाने पे हमें हिचकिचाने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु खुद हम सबको बलवंत करेगा। क्या करेगा? बलवंत करेगा। इसलिए हम सबको सही रीति से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे मत्ती 22:27 में लिखा हुआ है,
मत्ती 22 के 27 में। सबके बाद 1 मिनट 37 है जी। उसने उससे कहा, हाँ तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने हाँ। सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। क्या रख? प्रेम रख। किसके साथ? बुद्धि के साथ। किसके साथ? बुद्धि के साथ। बुद्धि के साथ, क्योंकि लिखा है उसने उससे कहा तू परमेश्वर। ये बात को जानते हैं किसने कहा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है। समझ रहे हो? इसलिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए। उसके वजह उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हमें किसके साथ प्रेम रखना है? बुद्धि के साथ, यानी बुद्धिमानी के साथ। हमें निर्बुद्धियों जैसा प्रेम करने की जरूरत नहीं। जैसे कि आज के युग में चला आ रहा है ना कि लड़का लड़की प्रेम करते तो कहीं छत पर चढ़ के वहां से कूद जाए, तो ये कौन सा प्रेम है? निर्बुद्धि वाला। कौन सा प्रेम है? तो हमें निर्बुद्धि वाला प्रेम करने की जरूरत नहीं। तो उसने क्या कहा? उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी बुद्धि के साथ प्रेम रख। किसके साथ? बुद्धि के साथ। तो हमें बुद्धिमानी के साथ प्रेम रखना है, ना कि निर्बुद्धि वाला प्रेम रखना है। क्योंकि देखिए बाइबल में आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा होगा, जैसे आयूब भी परमेश्वर के साथ खराई से चलता था कि नहीं चलता था? कितने लोग जानते हैं आयूब को? सब लोग जानते हैं ना। तो आयूब से तो हम सबको कहीं ज़्यादा तो नहीं मिला ना, अभी कुछ भी नहीं है। देखिए पढ़िए लिखा हुआ है ना। आयूब ऐसे 1:6। आयूब पढ़िए ऐसे, आपको 1:21 पढ़िए। आयूब 1:21। आयूब मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। क्या है? धन्य है। आमीन। आमीन। क्योंकि आयूब खुद कहता मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। अब बताओ उसका नाम क्या है? धन्य। तो हम और आप लोग जरा सी दिक्कत या परेशानी आ जाती है तो हम और आप लोग घबरा जाते हैं। देखिए अभी आपने सुना ना गवाही भी, मेरे घर की खुद की गवाही आप लोगों ने सुना ना। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारे साथ दिक्कत नहीं आएगी, होगा। दिक्कतों का आना नामुमकिन नहीं है, वो तो नॉर्मल एकदम कॉमन है, वो तो आना ही आना है। कब तक? जब आप परमेश्वर के साथ जितना ही खराई से चलने की कोशिश करोगे ना, चलोगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के साथ दिक्कतें पर दिक्कत, दिक्कतों पर दिक्कत बनी रहेगी। क्योंकि प्रभु ने कहा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमको अंत तक वो दिक्कतों का, जब तक अंत ना हो जाए उन दिक्कतों का, तब तक उनका हमको सबको क्या करना है? सामना करना है। उनको सामना, उसके छोड़ना नहीं है, उसका सामना करना है। ऐसा नहीं कि क्या बताई कल भी दिक्कत आई, आज भी आई, कल भी आई तो अब क्या करते हैं दूसरा रास्ता मोड़ अपना ले, ऐसा नहीं। क्योंकि भजन गाते हो ना, ये कांटों भरी डगर है जिस पर है तुमको चलना है। तो हमको ऐसी रीति से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, उसके बताए हुए रास्ते पर हम सबको चलना है। जैसे 2 का 10 पढ़ेंगे थोड़ा सा इसी का। उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? जानते हो इस बात को किसने कहा? आयूब ने कहा। किससे कहा? अपनी पत्नी से कहा। किससे कहा? अपनी पत्नी से। अपनी पत्नी से कहा, क्योंकि पत्नी खुद उसको जी ऊपर आप पढ़ोगे तो मालूम चल जाएगा। उसकी पत्नी ने खुद कहा तेरे साथ इतना इतना दुख होता है, तू अब भी प्रभु की जो है तो निंदा नहीं करता है जी। प्रभु को छोड़ दे और उसकी निंदा कर, उसकी बड़ाई मत कर। तब वहाँ पे आयूब ने क्या कहा? उसने उससे कहा, आयूब ने अपनी पत्नी से कहा तू एक मूर्ख स्त्री के समान बातें करती, यानी मूर्ख यानी निर्बुद्धि। बुद्धि से बात उसने नहीं किया, उसने भी क्या किया? मूर्ख बन गई करके बात, मूर्ख जैसी बात की। मूर्ख जैसी क्या?
पूरा पूरा मूर्ख थी वहाँ पे। वो मूर्ख जैसी बात नहीं, मूर्ख ही थी वो, क्योंकि ऐसी बात कौन कर सकता है? मूर्ख ही करता है। अब आप सोचिए, जो हमें खाना देता है उसी को हम गाली और उसी को उल्टा सीधा उसी को वो करें, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख है? नहीं। इसलिए वहाँ पे उस स्त्री को क्या कहा उसने? मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? जी। पहले समझिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आयूब ने खुद कहा अपनी पत्नी को, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी आयूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आमीन, आमीन। और आज हमारे और आपके अंदर क्या कमी होती जानते हो? परमेश्वर के पास जाते हैं, विनती और प्रार्थना करते हैं, अगर परमेश्वर ने जरा सी बच्चे का बीमारी नहीं ठीक किया तो कहीं ऐसा करो, छोड़ो परमेश्वर का, दूसरा रास्ता अपनाते। समझ रहे हो? कितने लोग ऐसे हैं आज भी छोड़ के बैठ गए हैं। तो हमें ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने जब आयूब को के साथ में परीक्षा लिया और आयूब ने नहीं छोड़ा, आयूब अंत तक धीरज धरे रहा, उन बुराइयों का उन बीमारियों का सामना करता रहा। तो हम और आपको क्या करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। यानी अपने मुंह से इस बातों में भी आयूब ने अपने मुंह से कोई पाप न किया, यानी अशब्द नहीं कहा, अशब्द नहीं बोला। सोचो पहले, जब वो एक आयूब उसने नहीं किया तो हम और आप लोग क्या चीज़ हैं? तो हमें इस रीति से परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। और अंत में एक बात और, जैसे नीति वचन 1:32 पढ़ेंगे थोड़ा से, क्योंकि दुख क्या है वो भी जान लीजिए। क्लेश, नीति वचन 1:32। लिखा है, क्योंकि अज्ञानियों का, यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि अज्ञानियों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण है। क्या होगा? कारण होगा। कारण होगा। और निश्चिंत रहने के कारण मूर्ख लोग नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नष्ट। कौन लोग नष्ट हो जाएंगे? मूर्ख लोग। यानी जो परमेश्वर की, अगर परमेश्वर साथ आप चलते हो, जरा सा दुख आया, जरा सा बीमारी आ गई, तो वो लोग क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो वो लोग जब परमेश्वर को आप छोड़ते हो तो क्या वचन क्या कहता है? क्योंकि अज्ञानियों का भटक जाना, परमेश्वर से वही भटकेगा जिसके पास ज्ञान और बुद्धि नहीं होगी। परमेश्वर को वही छोड़ेगा जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है, वो परमेश्वर को छोड़ेगा। लिखा है ना, भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण है। यानी कि एक कहावत सुने हो ना, जैसे कहते हैं अपने पैर में अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मारना। समझ रहे हो ना? अपने ही हाथ से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी। अच्छा ये बताओ, अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लें यानी काट लें, तो क्या हम सही रीति से चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना। तो यहाँ पे वो यही चीज़ है ना, भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण हो गया। यानी अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी, अपने पाँव को काट लेना, ये है। यहाँ पे लिखा भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण। देखिए, जो मूर्ख होता है उसके अंदर किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। जो निर्बुद्धि होता है उसके अंदर किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है कि कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, इसकी चिंता नहीं होती। उसको ये तक चिंता नहीं रहती है कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अब आप जब प्रभु को, तो कहाँ से वो चिंता कर सकता है? जब निर्बुद्धि है वो, तो प्रभु की चिंता करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो निर्बुद्धि है ना। क्योंकि ये नहीं जान, उसको ज्ञान है कि मैं ऐसे करूँगा तो मेरे प्रभु की निंदा होगी, मेरी प्रभु की बुराई होगी। वो ये चीज़ को नहीं जानता है, इसलिए वो ऐसा काम करता है। क्योंकि लिखा है और निश्चिंत रहने के कारण मूर्ख लोग नाश होंगे। क्या होंगे? नाश होंगे। तो हमें कोई भी काम को करने से पहले परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करना है और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होती है तो परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य देता है। आप वचन पे ध्यान दीजिए ना कि प्रभु का वचन इस बीमारी के विषय में क्या कहता है। यह दिक्कत हमारे साथ आई तो आज ये ऐसा क्यों हुआ है,
उसकी खोज करिए ना, प्रभु से विनती और प्रार्थना करिए, प्रभु खुद बताएगा कि ये दिक्कत क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ कमी हमने की है, या किसी शैतान ने हमको भरमा दिया है ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके काम को करना चाहिए। तो बस बहुत धन्यवाद प्रभु का। प्रभु इसी वचन साथ सबको ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह की आमीन।